कृष्णा प्रेममयी राधा राधा प्रेममय हरि जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवनेन जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीव हरि बोल। कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरिः कृष्णस्य द्रवि कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवनेन जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमय हरि कृष्ण कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमय हरि जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीव जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गेह स्थिता राधा राधा गेह स्थितो हरि देखो कृष्ण गेह स्थिता राधा राधा गेह स्थितो हरि कृष्ण जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीव जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण
गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थित हरि कृष्ण कृष्ण चित्त स्थित राधा राधा चित्त स्थित हरि जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवन जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवनेन नीलांबरधरा राधा पीतांबर धर हरि नीलांबर नीलांबरधरा राधा पीतांबर धर हरि नीलांबर जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवनेन जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममय हरि कृष्ण कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममय हरि कृष्ण प्रेममय जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवन जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार गचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार गचार्य वरिष्ठोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षट गोस्वामी वृंद की जय। प्रेम से कहो ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्री श्री राधा दामोदर ललिता विशाखा देवी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरपानाय शालिने वनमालिने। हरे कृष्णा। तो आज हमारा विषय है क्या ललिता जी? परसों हम श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव तिथि मनाएंगे। उस उपलक्ष्य में हम चर्चा कर रहे हैं। कल शाम को हमने चर्चा करी कि श्रीमती राधिका कौन है, हु इज राधा रानी। और आज का हमारा विषय है वृंदावन चक्रवर्तिनी, द एम्परर ऑफ श्री वृंदावन धाम। चक्रवर्ती समझते हैं ना आप लोग? चक्रवर्ती सम्राट, जो चारों दिशाओं का सम्राट हो। सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट वो सम्राट होता है जिसकी हर राजा जिसकी शरण लेता है। बड़े बड़े राजा भी उसको अपना राजा स्वीकार करें, वो चक्रवर्ती सम्राट हुआ। तो श्रीमती राधा रानी का एक नाम है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, वृंदावन चक्रवर्तिनी।
ईश्वरी हैं वो श्री वृंदावन धाम की। और कैसे ईश्वरी हैं? क्या अपनी शक्ति के कारण ईश्वरी हैं? तो ये चर्चा भी हमारे आचार्य ने करी है। एक बार श्री कृष्ण बोलने लगे नांदीमुखी, पूर्णमासी, मधुमंगल और कुछ अन्य सखा और कुछ सखियों के बीच में कि अब तो मैं सामर्थ्यहीन हो चुका हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अब तो सामर्थ्यहीन हो चुका हूं, मुझ में अब कोई शक्ति नहीं रही है, क्योंकि अब मैं स्वतंत्र नहीं रहा, अब मैं मदोन्मत्त हो चुका हूं। आई एम इंटॉक्सिफाइड बाय द ब्यूटी ऑफ श्रीमती राधिका। उनके रूप माधुरी पे मैं इतना लुब्ध हो चुका हूं कि संसार की अन्य बातें मुझे भाती ही नहीं है, कुछ मुझे समझ में आता ही नहीं है। ऐसा ही हमारे एक आचार्य प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे लिए कि हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। राधा कृष्ण वृंदावना देहो मोरे धाना, तोमा बिना अन्य न भावे। बोले कि हे राधा कृष्ण, आप जो वृंदावन में नित्य निवास कर रहे हैं, विराजमान हैं, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो ये धन दीजिए कि हमारे को आपके अलावा और कोई आकर्षक लगे ही ना, और कोई हमें भाए ही ना। हमारे आकर्षण का केंद्र, हमारे सौंदर्य का केंद्र, हमारे चिंतन का केंद्र केवल और केवल आप युगल स्वरूप हो। तो परंतु कृष्ण बोल रहे हैं मेरी अभी ऐसी स्थिति है। तो बोले कैसे आप ऐसे कैसे, मधुमंगल बोले आप ऐसे कैसे प्रभावित हो गए? बोले कि मन महामनोना, श्रीमती राधा रानी की अद्भुत महानता के कारण ये जो है मैं इनसे आकर्षित हो रहा हूं। उनका सौंदर्य का फिर वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से श्रीमती राधिका की आंखें हैं, ऐसी आंखें आध्यात्मिक भौतिक जगत में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ऐसा रूप लावण्य, और उनके जो बाल हैं, जब वो अलकाएं घुंघराली होकर के आती हैं तो वो खाली साधारण बाल रूप में नहीं होते, वो कामदेव को भी प्रलुब्ध कर दें केवल उनके बालों की जो लटकती अलकाएं हैं। और वो देखने में तो बाल से लगते हैं, परंतु वो जो लटकते हुए जो अलकाएं हैं श्रीमती राधा रानी की, वो करुणा से भरी हुई हैं, क्योंकि राधा रानी का जो स्वरूप है वो भावों से बना हुआ है। फिर बताने लगे कि उनकी आंखें ऐसी, इनका अद्भुत सौंदर्य, जिस समय इनके शरीर को छू करके हवा मुझे स्पर्श कर जाती है तो वो हवा की जो गंध है वो मेरे उस समय स्थिति जो है उससे मेरे को अपने आप को विलग कर देती है। परिस्थितियों को मैं भूल जाता हूँ, अपने आसपास की परिस्थितियों को मैं भूल जाता हूँ, मैं मूर्छित हो जाता हूँ। इनके शरीर से निकलने वाली गंध, इनका रूप, बहुत सुंदर रूप का वो वर्णन करते हैं कृष्ण। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं है उतना डिटेल में जाने के। तो मधुमंगल जी बोलते हैं कि मुझे इस बात पे संशय है कि तुम इनकी रूप माधुरी पे आकर्षित हुए हो। तो कृष्ण बोले ऐसा कैसे? मैं तो रूप माधुरी का ही तो वर्णन कर रहा हूं, बार बार इसी रूप का तो मुझे चिंतन होता है। सोते जागते चलते फिरते श्री राधा के रूप का ही तो मैं चिंतन करता हूं। तो मधुमंगल बोले कि जब तुमने राधा रानी को देखा भी नहीं था, उनसे तुम मिले भी नहीं थे, तब से तुम राधा से आकर्षित हो। तब कृष्ण विचार करने लगते हैं ये तो सत्य है। तो फिर वो पूछते हैं मधुमंगल से, तो फिर मैं किस चीज से आकर्षित हुआ? मुझे तो रूप का ही चिंतन हो रहा है। तो श्री मधुमंगल जी बोलते हैं कि हे कृष्ण, तुम श्रीमती राधा की लोकोत्तर गुणाश्री से आकर्षित हो। मतलब कि त्रिभुवन में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, सारे जगत में, सारी सृष्टि में जो गुण जितने भी विराजमान हैं, सुंदर गुण, शुभ गुण, सद्गुण, वो सारे गुणों की सीमा को उल्लंघन करके भी
जो ऐसे सद्गुणों का मतलब जितने भी गुण इसमें एग्जिस्ट करते हैं उन सबको तुच्छ करते हुए महान अद्भुत प्रेम, सबों को प्रेम देने वाले, सबों को आनंद देने वाले, सबों पे दया करने वाला, सबों को आकर्षित कर लेने वाला जो लोकोत्तर गुण है, जो ऐसे लोक में देखा नहीं जाता, ऐसे गुण का साम्राज्य है श्रीमती राधा रानी की देह में। सागर है, श्री भरी हुई है उन्हीं से। वो श्री का मतलब धन भी होता है, तो इस गुण से, धन से भरी हुई है और तुम उनसे आकर्षित हुए हो। तो फिर कृष्ण इस बात को स्वीकार करते हैं, हाँ मैं राधा के खाली रूप से नहीं, उनके प्रेम से। और वो प्रेम कैसा? मुझे प्रेम करने वाला प्रेम नहीं, वो प्रेम जो सबों को उनकी तरफ प्रेम पूर्वक आकर्षित कर लें और वो सबको प्रेम दें। क्योंकि जो व्यक्ति सबको प्रेम करता है स्वाभाविक रूप से सब उसको प्रेम करते हैं। केवल सर्प जैसा कोई विषैला ईर्ष्यालु जीव ही हो सकता है कि उसको प्रेम देने पर भी वो डसने का प्रयास करे, अन्यथा केवल प्रेम देने पे प्रेम ही मिलता है। और श्रीमती राधा रानी जैसा प्रेम और कोई किसी को क्या देगा। तो इससे कृष्ण बोलते हैं कि यस, मैं श्रीमती राधा रानी के इस अद्भुत जो गुणश्री है आकर्षित हूं कि वो सबों पे प्रेम वितरण करती हैं, आनंद दायिनी हैं, वो सबों को आनंद देती हैं। और इसीलिए उनके विषय में जब गीत लिखा शिला रूप गोस्वामी ने, राधे जय जय माधव दैत गोकुल तारुणी मंडल महिते, पूरे गोकुल के ब्रजवासियों को, सारे ब्रजवासियों को आकर्षित करके रखती हूँ। सब उनसे आकर्षित हैं, सब उनसे प्रेम करते हैं। इसका प्रमाण जगह जगह पे मिलता है। जैसे कि एक बार श्री अभिमन्यु जी परिस्थितियों को प्रतिकूल देखते हुए उन्होंने विचार किया कि अब हम श्रीमती राधा रानी को मथुरा ले जाएंगे, वृंदावन में नहीं रखेंगे। कहां ले जाएंगे? मथुरा ले जाएंगे। और केवल इतना सुनने मात्र से जो भगवती पूर्णमासी हैं वो पछाड़ के गिर पड़ी, एकदम जमीन पे गिरी जोर से और तड़पने लगी। वो केवल ये सोचने मात्र से, अभी श्रीमती राधिका वहीं है, वो वहां से गई भी नहीं, सामने ही खड़ी हैं। जनरली हम ऐसी जो लीलाएं हैं राधा कृष्ण की सुनते हैं कि सामने खड़े हैं फिर भी प्रेम वैचित्य हो गया, परंतु यहाँ पे पूर्णमासी, भगवती पूर्णमासी, वो जमीन पे गिर पड़ी, तड़पने लगी। और श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि किस चीज से तड़प रही थी वो? राधा विश्लेष वेदना, श्रीमती राधा रानी से विश्लेषित हो जाने की वेदना, इस भय से कि शायद मैं अब राधा रानी मेरे से दूर हो जाएंगी, इस वेदना मात्र से वो मूर्छित होकर के गिरी और तड़पने लगी, वेदना उठने लगी। न केवल उनमें, अन्य और भी वहां पे जो ब्रजजन खड़े थे जिन्होंने ये सुना कि अब राधिका जा रही है कहाँ? मथुरा। केवल इतना सुनने मात्र से ही राधा विश्लेष वेदना होने लग गई, सहन नहीं कर पाए। सुनने मात्र से, सामने खड़ी अभी। ऐसा प्रेम वैचित्य इस भौतिक जगत में नहीं देखा जाता कि मानो कोई एक व्यक्ति है दूसरे से प्रेम करता है, या पति है पत्नी से प्रेम करता है, या भाई से कोई प्रेम करता है, बहन से, कोई किसी से प्रेम करता है, और सामने केवल इतनी बात हो कि हम इनको अमेरिका लेकर के जा रहे हैं। इतना बोलने मात्र से किसी का हृदय फटने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे, रोंगटे खड़े हो जाए, वो जमीन पे गिर जाए। देखा कभी ऐसा होते हुए? इम्पॉसिबल। ऐसी घटनाएं केवल तब होती हैं जब अकेले जंगल के अंदर आदमी जा रहा हो और अचानक ऊपर से एक पत्ता उसके सिर पे गिर जाए अंधेरे में। भय से होता है सब। परंतु प्रेम से नहीं होता। इतना प्रेम तो फीलिंग ही नहीं है, ऐसी हमारे पास अनुभव ही नहीं है कि ऐसा प्रेम भी एग्जिस्ट कर सकता है कोई। तो ये तो भगवती पूर्णमासी की स्थिति हुई, और नांदी मुखी इत्यादि अन्य गोपियों की भी। दूसरी तरफ से सब लोग कहेंगे कि नहीं देखो, जटिला तो श्रीमती राधिका से वैसा प्रेम नहीं करती होंगी, परंतु जटिला की जब राधा रानी उनकी आंखों से ओझल होती हैं तब वो कष्ट उठाती हैं, तब वो दुखी होती हैं। और थोड़ा सा भी राधा रानी को कष्ट होने पर वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाती हैं।
वो तो लीला विलास में उनको केवल कृष्ण से नहीं मिलने देती, अन्य सारी चीजों में तो केवल प्रेम ही प्रेम करती है उनसे। और इसलिए वो वही हैं। जटिला ने ही नाम दिया श्रीमती राधिका को गोकुल नंदिनी। जैसे कृष्ण गोकुल नंदन है, सारे गोकुल में, सारे ब्रज में हर व्यक्ति उनको अपना पुत्र स्वरूप मान करके उनसे प्रेम करता है, वैसे ही जटिला कहती है जितनी भी वृद्धा स्त्रियां हैं वो सब श्रीमती राधिका से प्रेम करती हैं, गोकुल नंदिनी। इसलिए उनको नाम क्या दिया गया? गोकुल नंदिनी। ये जटिला ने दिया। एक एक ब्रज जन उनसे प्रेम करता है, एक एक ब्रज जन। कोई भी ऐसा नहीं है जो उनसे प्रेम ना करता हो। तो कुछ लोग प्रश्न उठा सकते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी, हमने सुना है एक ब्रज में व्यक्ति है जो, और उनकी पूरी की पूरी पार्टी श्रीमती राधा रानी से प्रेम नहीं करती। कौन है वो? चंद्रावली। देखिए हमारे आचार्य ऐसे अद्भुत हैं, जब श्रीमती राधा रानी का नाम लिखते हैं तो लिखते हैं श्री राधा, स्वामिनी राधा, श्रीमती राधा, ईश्वरी राधा, ऐसे पहले एक प्रीफिक्स लगाते हैं। और जब चंद्रावली जी का नाम आता है लिखते हैं चंद्रावली, आगे पीछे कुछ नहीं लगाते। ये भी उनका प्रेम है। तब हम देखते हैं एक छोटी सी लीला और फिर हम उसमें देखेंगे कि क्या प्रेम कैसा होता है। एक बार चंद्रावली जी कृष्ण को अपने कुंज में लेकर गई और उस कुंज में लीला विलास चलते हुए वो बोले कि कृष्ण बोले मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ स्वीकार करो। कुछ नहीं मांगी, परंतु उनकी वहां पे सखियां थी, उनकी भी 8 सखियां हैं। हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, अभी ठीक आ रही है? ऐसा बोलना है। तो चंद्रावली जी के कुंज के बाहर उनकी 2 सखियों के नाम हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी की सबसे घनिष्ठ 2 सखियां, क्या नाम है उनके? श्री ललिता देवी, जिनका आज आविर्भाव तिथि है, और विशाखा देवी। वैसे ही चंद्रावली की भी हैं, उनका नाम है पद्मा और शैव्या। और ललिता इत्यादि सखियां कहती हैं कि ये पद्मा शैव्या जो हैं चंडी की प्रेत हैं। चंडी के पास प्रेतें होती हैं ना जैसे चंडी के पास, कात्यायनी के पास वो चुड़ैलें होती हैं खाने के लिए, कहते हैं ये चंडी की प्रेत हैं। तो खैर, अब ये पद्मा शैव्या ये भी अतुल्य सौंदर्यवान हैं और ये बात कृष्ण को मिली और कृष्ण को बोली कृष्ण आज हमें तुमसे एक वर चाहिए। कृष्ण बोले दिया। बोलो क्या वर है? बोले कि तुम्हारी एक प्रिया है, तुम्हारी प्रिया है एक। कृष्ण बोले, जैसे उन्होंने बोला तुम्हारी प्रिया है, भले ही वो किसी के साथ भी खड़े हों। कृष्ण ऐसे व्यक्तित्व हैं उस सृष्टि के अंदर किसी भी जीव के साथ हों पर उनका मन श्रीमती राधा रानी में। ऐसा होना चाहिए भक्तों को। कुछ भी कर लो, ऑफिस में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, पति के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, माँ के साथ रहो, बाप के साथ रहो, कुछ भी कर रहे हो पर मन कहाँ होना चाहिए? मन कृष्ण के साथ होना चाहिए। मना कृष्ण पदारविंदयो, मन कृष्ण के पास होना चाहिए। और जब मन कृष्ण के पास होगा तो फिर ये सांसारिक आकर्षण सताएंगे नहीं। जैसे वो बोल रहे हैं ना मुकुंद माला स्तोत्र में, मदना परिहर मनसी मदीया, मनसी मुकुंद पदारविंद धामनी। हे कामदेव, मेरे मन से दूर भागो, मेरा मन जो है मुकुंद के पदारविंद चरणों का धाम है, भागो यहां से। तो ऐसा सामर्थ्य आ जाएगा। तो मन उनका श्रीमती राधिका के साथ है। तो पद्मा शैव्या बोली कि जो तुम्हारी प्रिया है, तो कृष्ण बोले हाँ मेरी प्रिया है। तो उनके मन में तुरंत श्रीमती राधिका बैठने लगी। और जिसका नाम चंद्र से शुरू होता है, पद्मा शैव्या किसके बारे में बोल रही हैं? चंद्रावली। तो वो तो अपनी प्रिया के बारे में सोच रहे हैं। बोले हाँ हाँ हाँ, जो कि चंद्रकांता गंधर्विका के नाम से प्रकट हुई थी। श्रीमती राधा रानी एक लीला में चंद्रकांता गंधर्विका बन के आई थी, उनका नाम था उसमें चंद्रकांता। तो बोले हाँ ठीक है। बोले तुम उसको, क्योंकि कृष्ण ने एक बार बोला था कि मैं अपनी प्रिया को ब्रज की ईश्वरी घोषित करूंगा, तो बोले कि तुम
अपनी उस प्रिया को जिसका नाम चंद्र से शुरू होता है, उसको अपनी इस ब्रज की ईश्वरी घोषित करोगे। कृष्ण ने बोला तथास्तु। परंतु वहां पर क्या हुआ, दूर ही खड़ी उस कुंज के बाहर एक सखी खड़ी थी जिसका नाम था चित्रा। चित्रा ने ये कहानी बात सुन ली, उन्होंने सोचा कि पद्मा शैव्या बोल रही है कि तुम्हारी प्रिया जिसका नाम चंद्र से शुरू होता है उसको ईश्वरी बनाओगी। ये सोचने मात्र से कि कृष्ण हमारी प्रिया, हमारी ईश्वरी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी को ईश्वरी ना घोषित करके इस कात्यायनी को बनाएंगे। इतना दुख हुआ उनको, इतना दुख हुआ कि वो मूर्छित होकर गिरी और जिन पत्तों पे गिरी पत्तों में आग लग गई। वहां के जो पेड़ थे उन पेड़ सूख गए, झड़ गए सबके सब पेड़ वहीं पर। इतना कष्ट हुआ, वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। कुछ देर में अन्य जो सखियां श्रीमती राधिका की वहां पहुंची, वो किसी तरीके से संभाल करके चित्रा को लेकर के जाती हैं। और वो जब राधा रानी के पास लेकर के गई तो उन्होंने बोला क्या हुआ। तो जैसे इन्होंने बताया कि वो अपनी चंद्र से शुरू होने वाली प्रिया को ईश्वरी घोषित करने वाले हैं, ब्रजेश्वरी बनाने वाले हैं। इतना सुना ना काफी नहीं था, मतलब इतना ही सुनना काफी था कि श्रीमती राधा रानी एकदम मान कर करके बैठ गई। उनको कोई दुख वो नहीं, मान समझते हैं ना, हाँ ये, हाँ सल्कीनेस, मान, रूठना, हाँ रुष्ट होना, मतलब कि पूरा क्रोध जताना पर अंदर से हमेशा सोचते रहना कि मनाएंगे मुझे, ये मनाएंगे मुझे। मान का मतलब होता है पूरी तरह से क्रोध दिखाना और दूर कर देना। जैसे एक बार राधा रानी मान कर गई और बोली कि कोई काली चीज नहीं दिखनी चाहिए। सारी गोपियों को बोला अपने सिरों के ऊपर कपड़े बांधो। कौवा, वहां पे कोयल आई, गा रही थी सुंदर, कह रही इसके ऊपर सफेद रंग कर दो। काली चीज नहीं देखनी हमें। अरे भैया ऐसा घोर मान, परंतु ना इतना घोर मान होते हुए भी ना अंदर जब ऐसा क्रोध होते हुए भी, ऐसा द्वेष होते हुए भी मन में निरंतर ये भावना बनी रहे कि अभी वो मुझे मनाने आएंगे, अभी वो मुझे मनाने आएंगे, और जब वो मुझे मनाएंगे तो मैं आसानी से नहीं मानूंगी। इसको कहते हैं मान करना। श्रील गौर गोविंद महाराज इसको ट्रांसलेट करते हैं, प्रभुपाद जी भी, सल्कीनेस। तो अब वो मान करके बैठ गई और कृष्ण को तो अब वो देखना भी नहीं चाहती। ये है अद्भुत चीज, ये राधा रानी के गुण महिमा है, विरोधी गुण कहते हैं इसको, कि पूर्ण शुद्ध है। श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है उससे ज्यादा शुद्धता इस सृष्टि में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। शुद्धता की पराकाष्ठा है वो, और वो भी बढ़ती चली जा रही है। उसके बावजूद मान करके बैठ जाती है। एक तरफ से गौरवचर्या विहीना, अपने आप को दासी मानती है कृष्ण का, पर दूसरी तरफ से कृष्ण को नचा के रख देती हैं। ये विरोधी गुण है। ये हम इनको समझने का प्रयास नहीं कर सकते, हम केवल इसका आनंद ले सकते हैं। वॉल्यूम अपना ऊंचा नहीं कर पाएंगे, स्पीकर का ऊंचा कर दो भैया। जैसे एक बार हमने एक भक्त से कुछ ऐसी श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की एक अद्भुत लीला के विषय में पूछा कि ऐसा था तो फिर वहां पर ऐसा कैसे हुआ, वहां ऐसा था तो यहां ऐसा कैसे हुआ। बोले अगर इतना तुम्हें समझ में आ जाए तो ये शास्त्रों में क्यों लिखा होता है कि ब्रह्मा और विष्णु को भी समझ में नहीं आती बातें। आप समझने चले हो, केवल आनंद लो इस लीला का। तो अब राधा रानी मान करके बैठ गए। ऊपर से खंडिता भाव शिरोमणि श्रीमती ललिता देवी, ललिता देवी का आज अभिभाव तिथि है, और वो अलग अलग नायिकाएं होती हैं और सबका अलग अलग भाव होता है। तो राधा रानी को, ललिता देवी को बोला जाता है खंडिता नायिका, खंडित नायिका। और खंडित नायिका मतलब हमेशा प्रखर स्वभाव में रहती हैं। वो हमेशा कृष्ण को टाइट कर देंगी, झगड़ा कर देंगी, डांट देंगी, क्रोधित रहेंगी वो, और वो राधा रानी की गुरु बन जाती हैं। अब राधा रानी का अगर मान कम होने भी लगे तो बोले नहीं। अब राधा रानी के सामने कृष्ण आ गए हैं, वो कृष्ण को देख करके उनका हृदय पिघल चुका है और वो कृष्ण का आलिंगन कर लेना चाहती हैं। ललिता कहती है मुंह दूसरी तरफ कर लो। अब राधा रानी बेचारी मुंह दूसरी तरफ कर लेती हैं गुरु स्वरूप में। फाइनली
उनको, कृष्ण को ललिता देवी के चरणों में गिरना पड़ता है कई बार, और कई बार अन्य सखियों के जैसे श्री रूप इत्यादि के चरणों में। एक रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है चाटू पुष्पांजलि। चाटू पुष्पांजलि, चाटू समझते हैं ना, चाटुकारिता, फ्लैटरिंग। तो वो पुष्प क्या लिख रहे हैं कि राधा रानी अंदर मान करके बैठी हैं और अब कृष्ण सुंदर सुंदर शब्दों में रूप मंजरी की चाटुकारिता कर रहे हैं। मिलने दो, तुम तो बड़ी अच्छी हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारी स्वामिनी वैसी हैं, ऐसा तुम्हारे जैसा प्रेम तो सृष्टि में कोई है नहीं। और रूप मंजरी आराम से बैठी हैं, बोल लो, इतनी आसानी से नहीं मिलने देंगे। तो ये चाटू पुष्पांजलि है। क्या बता रहे थे हम? मान, हाँ, ललिता देवी और ये सब जो हैं प्रखर भाव में, और उसके अलावा अन्य सखियां जैसे विशाखा हैं, वो रो रही है, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे बोल दिया कृष्ण ने, हमने कृष्ण से आशा नहीं करी थी। हर कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ क्रोध में बैठे हैं, कुछ तो कृष्ण के चरणों में गिड़गिड़ाने के लिए जाने को तैयार हैं कि हम उससे बोलेंगे ऐसा मत करो, क्योंकि वो मृदु स्वभाव की हैं। तो पीछे से ललिता देवी है, उस लंपट के पास कोई नहीं जाएगा। अद्भुत अजीब माहौल हो गया। वहां पे पक्षी आ रहे हैं तो वो भी रो रहे हैं राधा रानी के दुख को देख करके, जानवर रो रहे हैं। मतलब ऐसा अनुभव नहीं किया जा सकता इस सृष्टि में जैसा वहां होता है छोटी छोटी बातों पे। तो अब ऐसी परिस्थिति में कृष्ण बेहाल हो गए हैं, रोने जा रहे हैं। कृष्ण भी बाहर खड़े हैं, एक बार स्वीकार कर लो, एक बार स्वीकार कर लो, अरे मेरी बात तो सुन तो लो। और जब वहां पर यह हाल हो रहा है, उधर से पद्मा शैव्या देख करके गई हैं, सब दुखी हैं, और जाकर के चंद्रावली को बता रही है। चंद्रावली बड़ी प्रसन्न। तभी लगे देखो चंद्रावली तो प्रेम ही नहीं करती राधा रानी से, और ये देखो ये कितनी दुखी हो रही, खुश हो रही है राधा रानी के दुख को देख करके। तो ये अद्भुत लीला, बहुत लंबी लीला है, बहुत लंबी चर्चा है, इसके ऊपर बहुत विस्तार से वर्णन किया है इस लीला पे श्रील जीव गोस्वामी ने। तो अंततः फिर कृष्ण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मेरी तो प्रिया सर्वाधिका, सब कुछ ईश्वरी श्री राधिका ही है, उनसे ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है। तवे वस्मी तवे वस्मी तवे वस्मी, मैं तुम्हारा ही हूं, मैं तुम्हारा ही हूं। ना जीवामी तवा बिना, हे राधा रानी तुम्हारे बिना मेरा जीवन नहीं है। तुम तो मेरी जीविता औषधि हो, मेरे प्राण धारण कर रखने के लिए औषधि हो, लाइफ सेविंग ड्रग हो आप मेरी, जीविता औषधि हो, जीवन धारणौषधि हो, जीवन धारणामृता हो, मेरे जीवन को धारण कराए रखने के लिए तुम अमृता हो। यू आर द नेक्टर, लाइफ गिविंग नेक्टर फॉर मी। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। तो मेरी अन्य कोई प्रिया हो ही नहीं सकती। और जहां तक बात है चंद्र, तो तुम ही तो चंद्रकांता बनी थी। किसी तरीके से सारी बात सेटल होती है। अभी देखने में लगा देखो राधा रानी कैसी हैं, अक्खड़ स्वभाव की, पर ये सब क्या क्यों कर रही है वो राधिका? हाँ, कृष्ण को ये रस का भी तो आनंद चाहिए। अगर सब लोग उनके जी हुजूर, जनाब जनाब, सरकार जी सरकार, जो आज्ञा मेरे आका करते रहेंगे, उनका मजा ही खराब हो जाएगा। भगवान परेशान हो जाते हैं। बोले वेद स्तुति होते सही हरे मोर मन। जब ये गोपियां गाली बकती हैं तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। पका रखा है वेद स्तुति सारे ब्राह्मण। अब सोचो कोई व्यक्ति आपकी स्तुति करता रहे आपके सामने खड़ा होके, है ना, इति रामेश्वर गिरधारी होके जाएगा आदमी यार। बड़ा शुद्धि से ब्राह्मण बैठे हैं सीधे सीधे, भगवान पक जाते हैं बुरी तरह से। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः स्वस्ति न इंद्रो। भगवान बोले यार बस करो, थक गया मैं, क्या चाहिए जल्दी बोलो। बोले हमें वर दो स्वर्गम देहि। ओके लो जाओ 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 जाओ, शोर मत मचाओ। अपनी स्तुति बर्दाश्त ऐसे मतलब तरीके वाली स्तुति पसंद करते हैं भगवान, जिसमें प्रेम से भरी हो स्तुति। और अब ये रसों का आस्वादन है, और राधा रानी को पता है कि इस प्रकार के रस कृष्ण को आनंद देंगे, तभी तो लीला आगे बढ़ेगी। नहीं तो बोरी हो जाएंगे सब। कृष्ण कहेंगे चलो सब कुंज में, सब चलेंगे जी, चलो जी कुंज में, चलो अब हम रास लीला करेंगे जी, डांस करना शुरू हो गया जी। चलो अब सब पानी लाओ मेरे लिए, ठीक है। अब सब मटकी उठाओ, मैं फोड़ूंगा, सब लाइन से मटकी उठाएंगे, फोड़ दो। थैंक यू, आपने हमारी मटकी फोड़ी है, थैंक यू। कितना पकाऊ होगा नहीं काम, बोर हो जाएंगे कृष्ण बुरी तरह से। तो कृष्ण को लीला रस का आस्वादन कराने के लिए श्रीमती राधा ने ऐसी लीला करनी है। तो अब जब सब सेटल हो गया,
तो अब एक उत्सव का आयोजन किया गया माघ मास की पूर्णिमा तिथि पे, और बहुत बड़ा उत्सव आयोजन किया गया जिसमें सबको इनवाइट किया गया। ब्रजवासी आए, ज्यादातर स्त्रियां थी सारी, और देवियों को बुलाया गया। उमा, छाया, ब्रह्माणी, संध्या, शची मतलब इंद्रदेव की पत्नी, सब बहुत बड़ा उत्सव। उसका नाम पता क्या रखा गया? राधा रानी का राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस उत्सव का नाम क्या रखा गया होगा? कोई सोच सकता है? उसको 2-3 नाम दिए गए। श्री कृष्ण मधुरोत्सव, माधव महोत्सव। कृष्ण के नाम से कृष्ण की मधुरता प्रकट हो रही है वहां पर। श्री कृष्ण मधुरोत्सव हम मनाते हैं माघ पूर्णिमा पे, और माधव महोत्सव। तो कुछ लोगों ने पूछा कि अरे जब ये राज्याभिषेक श्री राधा का है, जीव गोस्वामी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, किसने पूछा नहीं है, जीव गोस्वामी इसमें अपना कमेंट्री दे रहे हैं कि जब ये उत्सव श्रीमती राधा का राज्याभिषेक का है, तो इसमें नाम राधा राज्याभिषेक ना होकर, राधा उत्सव ना होकर के माधव महोत्सव क्यों है, श्री कृष्ण मधुरोत्सव क्यों है, और कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? कोई बता सकता है ऐसा क्यों? हाँ, ध्यान से सुना था आपने, आप में से कई लोग थे जब हमने बताया था ये। तो श्रीमती राधा रानी का एक कई सारे गुणों में से एक गुण है कि वो लज्जावान है। लज्जावान। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो में जब श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं या निकल रहे हैं इधर से हस्तिनापुर से, तो वहां पे कई सारी स्त्रियां लज्जान्वित हो चुकी हैं, मतलब बड़ी शायनेस फील कर रही हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा गुण है स्त्रियों का, जो कि कृष्ण के भी हृदय को आकर्षित कर सकता है, कि स्त्रियों को आकर्षक बना देता है उनका लज्जा का गुण। अगर लज्जावान ना हो स्त्रियां तो फिर उनके अंदर कोई आकर्षण नहीं रहेगा। वो भी वैसा ही शरीर, ये भी वैसा ही शरीर, कोई गुण नहीं है उनका। ये जो गुण है लज्जा का गुण, ये आकर्षक बनाता है। तो राधा रानी बहुत लज्जावान है। और दूसरा, अगर उनके सामने, जैसे कई लोग हमसे पूछते हैं, अरे प्रभु जी आप तो राधे राधे गाते नहीं हो। थोड़ा बहुत गाते हैं कभी कभी, ऐसी बात नहीं है। बोले आप लोग राधा रानी के रस वाले बात नहीं जानते, राधा रानी की भक्ति नहीं जानते आप लोग। यार इस्कॉन वाले आप लोग जो है ना, ओम जय जगदीश हरे वाले लोग हो। बोले बेटा आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इस्कॉन में केवल राधा रानी के भक्त हैं, और जिसके हम भक्त हैं उससे हम इंजॉयमेंट लेना नहीं चाहते कि हमें मजा आया गाना गा के। हम तो ये देखना चाहते हैं कि उनको आनंद आया या नहीं आया। और वो किससे आनंदित होती हैं? कृष्ण नाम से। जब कोई व्यक्ति कृष्ण नाम लेता है, अगर कोई राधा रानी को आकर्षित करना चाहता है, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कृष्ण नामे राधा प्रलोभ है। राधा रानी आकर्षित होती हैं अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है तो राधा रानी बड़ी खुश नहीं होंगी अपना नाम देख करके? वो खुश होंगी। कृष्ण का नाम देख करके वो उनको आनंद देगा। और दूसरा, अगर उनका नाम लिख दिया तो इतने लज्जान्वित हो जाएंगी, इतने लज्जा में डूब जाएंगी, वो जो लीला होने वाली है, जो उनका राज्याभिषेक होने वाला है, उसमें ठहर ही नहीं पाएंगी शर्म के मारे। तो इसलिए कृष्ण ने अपना नाम दिया। और उसके बाद अब देखो सारा ब्रज वहां इकट्ठा हुआ। उमा, रमा, ब्रह्माणी इत्यादि समग्र स्त्रियां वहां पहुंची हैं, और हर स्त्री कृष्ण राधा रानी का गुणगान कर रही है। और आपको एक मजे की बात बताएं, चंद्रावली और उनकी सखियां भी वहां बैठ करके राधा रानी का गुणगान कर रही हैं कि ये आज हमारी ईश्वरी बनने वाली हैं। अभी तक तो सब लीला विलास चल रहा था कि चलो जितना खींचा तानी हो, बार्गेनिंग चल रही है। और जब फाइनल हो गया तो ऐसा नहीं है कि हो गया तब ठीक है, तुम्हारी अलग पार्टी, हम चले, हम अपना नया ब्रज बसाएंगे। नहीं, ये सब भी आई हुई हैं उस उत्सव को मनाने के लिए, बल्कि सहायता कर रही हैं, गंगा जल इत्यादि लेकर के आ रही हैं, जमुना जी का जल ला रही हैं राधा रानी का अभिषेक के लिए। ये भी उनसे प्रेम करती हैं। और वहां पर एक स्त्री जो छाया, नहीं सची बोल रही है, छाया, वो कहती हैं कि हे राधे, तुम तो परात्पर ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण की
प्रिया हो, उनसे अभिन्न तुम्हारा स्वरूप है। कई कई जगह तो देखा गया वो तक तुम्हारी चाकरी करते हैं। कल सुबह का विषय हमारा यही है, कृष्णा टेक्स द शेल्टर ऑफ राधा। तो वो तक तुम्हारी चाकरी करते हैं। तुम्हारे लिए ये केवल एक वृंदावन की ईश्वरी होना तो छोटी बात हो गई। वास्तव में तुम्हारे को तो पूरे ब्रह्मांड की ईश्वरी होना चाहिए था। तो ये खड़ी थी सामने उमा देवी। उमा देवी कौन है? माता पार्वती, गौरी। बोली छाया तू मूर्ख है। बोले क्यों? मैं तो यही चाहती हूँ ना, ये हमारी ईश्वरी पूरे ब्रह्मांड की ईश्वरी हो, सृष्टि इस सृष्टि। उमा बोली तुम छोटी बात कर रही हो। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों पे कई कई सैकड़ों हजारों वर्ष बिताने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति कोई जीव कर पाता है, उससे अनगिनतों गुना ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा, जिसकी कोई तुलना नहीं है बराबर, कई गुना ज्यादा केवल 3 रात्रि मथुरा में निवास करने से कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है पुण्य। मथुरा मंडल में कोई साधारण स्थान नहीं है मथुरा। हाँ, मथुरा जहां पे विश्राम घाट है, सूर्यदेव की पत्नी। तो अब और बोले कि ये जो मथुरा में जो पुण्य प्राप्त किया जाता है और जो भक्ति प्राप्त की जाती है और जो कृष्ण आकर्षणी भक्ति प्राप्त की जाती है 3 रातों में, जो कई कई करोड़ों जन्मों में दूसरे स्थानों पर नहीं प्राप्त हो सकती थी, मथुरा के अंदर जो प्रेम रस है उसका सार निकाल दिया जाए, एसेंस निकाल दिया जाए, उसको कंडेंस कर दिया जाए। जैसे आजकल कंसंट्रेटेड आते हैं ना, जूस कंसंट्रेट, 18% एप्पल जूस कंसंट्रेट, तो उसके अंदर मिलाते जाओ तो बढ़ता चला जाएगा। बोलो उसको और गाढ़तम की स्थिति में ला दिया जाए तो वो है श्री वृंदावन धाम। इसलिए ये एक ब्रह्मांड की ईश्वरी होना नहीं, वास्तव में श्रीमती राधा रानी के लिए वृंदावनेश्वरी ही शब्द सही है। वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की। तो इस प्रकार से सारे ब्रजवासी उनसे प्रेम कर रहे हैं, एक एक ब्रजजन उनसे प्रेम करता है। आप कभी वृंदावन में जाएंगे तो उनको मालूम है कि हमारी कृष्ण को इतना इज्जत नहीं देते हैं, करते हैं उनका बड़ा सम्मान प्रेम करते हैं, परंतु उनके लिए कुछ भी शब्द बोल देंगे, कुछ भी, क्योंकि वो थोड़े से खेल कूद सब मस्ती वाली बात है, उनके लिए कुछ भी बोल देंगे, लंपा टेढ़ो मेढ़ो गेड़ो, जो मुंह में आए बोल देंगे। पर राधा रानी का नाम बड़ी इज्जत से लेंगे, विशेष प्रेम है उनके प्रति, और साथ साथ में आदर भी है, सम्मान आदर और प्रेम सब उनको अपनी, जो छोटे हैं वो उनको अपनी स्वामिनी के रूप में श्री जी कह के बुलाते हैं। श्री मतलब बड़े महान सम्मान दे करके, और जो उनसे बड़े हैं उनको वो लाडली कह करके बुला करके या लाली कह करके बुलाते हैं। सब उनसे प्रेम करते हैं, जितने भी छोटे बड़े सब उनसे प्रेम करते हैं, एक एक ब्रजजन। इसलिए आज भी आप ब्रज में जाते हो तो भी वो, जैसे एक बार क्या हुआ, मैं छोटा था, मतलब आज से ये लगा लो 14-15 साल का था, तो मैं देखा सब लोग यहाँ पर लेकर के गए, तो हीरो बनने की इच्छा तो रहती है हमारी, तो सब बोल रहे कृष्णो टेढ़ो है और ये वैसो है और वैसो है, कुछ कुछ बोलते जा रहे थे। तो ब्रजवासियों के संग में था तो हम बरसाना में थे, बरसाना में चल रहे थे हम, बरसाना में ऊपर पहाड़ी पे 2-3 ब्रजवासी साथ में थे, मैं भी था साथ में, हमारे एक मित्र। और मैं बोला अब परेशानी वहां पे कुछ होगी, तो मैंने कहा राधा रानी भी खूब टेढ़ी हैं। वो ब्रजवासी इतना नाराज हुआ मुझे, वो तो पीट देता मुझे उस समय, हमारी स्वामिनी को टेढ़ा मत कहिए, यूं मत कहिए दोबारा। तो ना भैया उसको दुख हुआ, मैंने ऐसा बोल दिया तो बोला वो तो भोरी सी सीधी सी है, वहां के जैसी तो सीधी संसार में कछु है ही ना। इतना सम्मान इतना प्रेम ब्रजवासियों में आज भी, इसलिए वो देखेंगे हम और राधे राधे कहते हुए मिलते हैं राधे राधे बोलते हैं वो लोग। ऑफ कोर्स अब ये नहीं सोचे कि वो वास्तव में राधा रानी से प्रेम नहीं करते, वो समझते नहीं इस बात को, उनका अलग भाव है, परंतु वो सब वहाँ पे एक एक जन जो है वहाँ पे श्रीमती राधा रानी की सेवा करना चाहता है, उनकी कुछ ना कुछ प्रकार से सेवा करना चाहता है। कई सारे ऐसे
सखा हैं कृष्ण के, जो कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की है कि हम राधा रानी की सेवा नहीं कर पाते, तो उन्होंने दूसरा स्वरूप लिया गोपी का, कि वो जाकर के कि श्रीमती राधा रानी की सेवा कर सकें। हर ब्रजवासी, हर पशु पक्षी, हर जीव वहां पे सोचता है कि कैसे श्रीमती राधा रानी की सेवा की जाए, कैसे उनका आनंद वर्धन किया जाए। यहाँ तक कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ना वास्तव में डायरेक्ट सेवा नहीं कर पाते। हर व्यक्ति सेवा करता है, वहां पे प्रेम दे सकता है, डायरेक्ट प्रेम दे पाता है, सेवा कर पाता है। यशोदा मैया सेवा करती हैं, प्रेम देती हैं उनको, वो उनको बोलती हैं वत्सा लाघवी, कि मेरी छोटी सी लाली, वत्सा लाघवी, कीर्तिता कुमारी, प्राण है उनके, वो सर्वस्व है उनकी। हर कृष्ण के संबंध में भी जितने सब प्रेम करते हैं, परंतु एक है जो उनकी सेवा तो करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते। कौन? श्री बलराम जी। क्योंकि अभी थोड़ा सा भौतिक दृष्टि देखा जाए तो एक व्यक्ति है, आजकल तो ये कुछ वो है ही नहीं, लाज लज्जा तो होती नहीं है। अगर ट्रेडिशनल लाइफ में जाया जाए, एक व्यक्ति है, उसकी एक प्रेमिका है और उसके संबंध बहुत अच्छे हैं या विवाहिता हैं, और उससे थोड़ा सा उसका बड़ा भाई है, उसके सामने स्त्री को आते ही लज्जा आ जाती है, तो वहां पर वो संबंध बन ही नहीं पाता, सेवा हो ही नहीं पाती। तब बलराम जी चिंता में पड़ जाते हैं, कैसे मैं श्री राधिका की सेवा करूं, और अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। किस रूप में? श्री अनंग के रूप में। इस प्रकार से वो वृंदावन चक्रवर्ती नहीं है। वृंदावन में एक एक जीव, एक एक कण, यमुना देवी, जिसको भी देखा जाए, हर व्यक्ति श्रीमती राधा रानी की सेवा करना चाहता है, हर व्यक्ति उनसे प्रेम करता है, वो ईश्वरी हैं। इसीलिए जैसे हम सुनते हैं ना कि ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, क्या है? एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जार जैसे नाचाए चैतन्य करे नृत्य। तो हमें मोहन रूपा पूजा हमेशा बोलते हैं इस बात को, पर वृंदावन में स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। सारे संसार में यही स्टेटमेंट लागू होती है, परंतु वृंदावन में स्टेटमेंट बदल जाती है। क्या स्टेटमेंट रहती है वृंदावन में? एकली ईश्वरी राधा आर सब भृत्य, जार जैसे नचाय तैसे करे नृत्य। एक शुक सारी संवाद भी हम बाद में देखेंगे, कल चर्चा कर लेंगे नहीं तो उसके विषय में, जिसमें शुक सारी बैठे हुए हैं। शुक बोलता है कि मेरे कृष्ण अच्छे हैं, मेरे कृष्ण की वजह से संसार चल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ बताती हैं फिर शारी, अरे हमारी स्वामिनी ने उनको संभाल रखा है। और इस प्रकार से बड़ा सुंदर संवाद है शुक सारी संवाद। महाप्रभु इसको सुन के बड़े प्रसन्न हुए थे। तो एक एक जन उनसे सेवा करता है, उनका प्रेम प्राप्त करना चाहता है। और नरोत्तम दास ठाकुर से पूछा गया कि कैसे ये सब कुछ प्राप्त होगा, वो प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होगी? बोले राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, सहज पावे गिरिधारी। बड़ी आसानी से गिरधारी मिल जाएंगे, श्याम सुंदर मिल जाएंगे। बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चरण रेणु कहाँ से लाए राधा रानी की? एक तो कुछ भक्त तो अंदर से श्री विग्रह की चरण रेणु ले लेते हैं जो नहीं जा पाते, तो बोलते हैं कि उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में वृंदावन जाओ और इस बात को भूल जाओ कि आपके कपड़ों पे आप अच्छा प्रेस लगा के आए हो, क्रीज लगाई है, क्योंकि वृंदावन की जो चरण रेणु है वो राधा रानी के चरण विभूषिता हैं। वहां जाओ, उस चरण रज को अपने शीश पे धारण करो। हम देखते हैं रुक्मिणी कृष्णपुर जब भी जाते हैं पूरा लेटते हैं, इधर घूमते हैं 2-3 बार, फिर एक बार 2-3 बार इधर घूमते हैं, पूरे शरीर पे ब्रज रज लग जाती है। एक बार हम 25वीं वर्षगांठ थी ब्रजमंडल परिक्रमा की, तब हम वहाँ पे उत्सव में थे, कीर्तन वगैरह भी कर रहे थे ऊपर। तब हम बैठे हुए थे तो सामने देखा हमने, जैसे हम लोग स्टेज पे ही थे हम लोग, तो सामने से उस समय महाराज दंडवती परिक्रमा कर रहे थे, शिला सच्चिदानंद महाराज। तो महाराज जब वहाँ से प्रवेश किए, मतलब संसार में आप किसी को देखो पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हो तो कैसा फीका फीका सा दिखेगा, पर क्योंकि उनके पूरे शरीर पे ब्रजरज लगी हुई थी, केवल इस कारण से, तो उनका इतना दिव्य स्वरूप दिख रहा था। ऐसा कुछ विचार नहीं करना पड़ा, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ा। हमने देखा स्वाभाविक रूप से सबके सब खड़े हो गए, पूरे शरीर पे ब्रजरज लगी हुई है, महाराज ऐसे मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये ब्रजरज हैं, वहां पे श्रीमती राधा रानी की चरण विभूषिता हैं हम। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा गया, हमने कल इस विषय पे चर्चा भी करी थी, कि हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? अब हमेशा तो वृंदावन नहीं जा सकते,
कैसे प्राप्त करेंगे? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि अपने गुरुदेव की चरण रज प्राप्त करो, क्योंकि जो गुरुदेव है हमारे, बोले अगर तुम राधा रानी के चरण नख दर्शन करना चाहते हो तो अपने गुरु के श्री विग्रह रूप का दर्शन करो। उनकी चरण रज को शीश पे धारण करना श्रीमती राधा रानी की चरण रज शीश पे धारण करने बराबर है। और बोले कि अब प्रश्न उठता है कि हमेशा तो उनकी चरण रज नहीं मिल सकती है ना। जैसे कुछ भक्त क्या करते हैं, गुरुदेव का चरणाभिषेक करके जल को अपने पास रखते हैं और थोड़ा थोड़ा टच करते हैं प्रतिदिन, तो भी मिलता है। परंतु खाली इतना करने से नहीं मिलेगा। प्रभुपाद बड़ा सुंदर बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्प्रिंकल योर कॉन्शियसनेस विद द डस्ट और विद द वर्ड्स एमिनेटिंग फ्रॉम द लोटस माउथ ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर। वो डस्ट पार्टिकल जो उसके साथ 10 पार्टिकल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं उसके अंदर 10 पार्टिकल मिक्स होके आ रहे हैं, वो हमारी चेतना पे जाने चाहिए और फिर हमारे को सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा। श्रीमती राधा रानी की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, ताई घोर प्रेमानंदे। सिर्फ हम कोई शिक्षा वाली बात नहीं थी, सिर्फ लीला थी राधा रानी की, कोई चर्चा नहीं, क्योंकि ये भी सुनना जरूरी है। सिद्धांत सुनना जरूरी है। सिद्धांत बोलिए चित्त ना कर आलस, परंतु कभी कभी ये सब भी सुनना जरूरी है कि हमारा आकर्षण उस दिव्य धाम के प्रति हो जाए। हरे कृष्ण।